मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते किसी ने कहा मेरे भाई को डर लगता है, ज्यादा सोचता है, मेंटल हेल्थ के लिए दवाई लेता है पर तसल्ली कहीं नहीं, कोई उपाय बताए। देखिए, डर लगता है, डर कहाँ है? पानी में, वाटर एलिमेंट में। क्योंकि जल जब बहता बहता आता है तो ऐसे ऐसे भीड़ जंगलों से होकर भी गुजरता है वो, तो पानी में डर भी समा जाता है। एक तो आप अपने वाटर एलिमेंट को चेक करो। दूसरा, एक आपके भाई को जहां भी वो सो रहे हैं उस बेडरूम को चेंज कर दो आप। हो सकता है वो WNW में हो। और दूसरी चीज एक और भी हो सकती है कि जब ये जो ग्राउंड एनर्जियां हैं, जब जिस घर में बैलेंस नहीं होती, तो उस विशेष जहां भी उसके बेड पे वो एनर्जियां जिस पॉइंट पे आ गई, तो उसी शरीर के हिस्से को डैमेज करना शुरू कर देती है। तीसरा चांस ये भी हो सकता है कि आपके भाई का नाम तय, थे, दे, दे और न अगर इन अक्षरों से शुरू होता है और ईस्ट का मकान है, ईस्ट फेसिंग, तो भी ये समस्या आ जाती है। तो वैसे तो इनका जो बेड है वो आप वहां से हटाओ, सोने का स्थान बदली करो इनका। और दूसरा, इनको बोलो सूर्य भगवान को जल दे, और फिर 15 दिन के बाद मेरे को फिर बताना। वैसे ये जो ग्राउंड एनर्जियां होती हैं, ये जब दूषित हो जाती हैं तो शरीर के उस हिस्से पे फॉल्ट लगा देंगे जहां जिस पॉइंट पे उसकी बॉडी का वो पार्ट आ गया। तो बेडरूम को जैसे ही चेंज करोगे या थोड़ा बहुत उसकी बेड को थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 7 फीट इधर उधर सरकाओगे तो वो उस रेंज से भी निकल जाएंगे। हाँ, ज्यादा सोचने का मतलब ये है, WNW तो वहां देखो असल में तो उनका बेडरूम होगा। और डिप्रेशन की दवाई देखो, मैंने इतना देखा है, जिनके नाम के अक्षर तय, थे, दे और न, इन अक्षरों से शुरू हुए, ये मेरे बहुत केसों में स्टडी है, और पूर्व दिशा का मकान होया, तो वो बंदे एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सूर्य भगवान को जल देना उनको आप बताओगे। जैसे जैसे वे सूर्य को जल देंगे, उनके अंदर पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा, और साथ में उनके बेड को आप वहां से सरका दे थोड़ा सा। किसी ने कहा E4 में पति पत्नी का बेडरूम बनाना चाहते हैं, क्या सही है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, बना सकते हो आप। ये नहीं क्या है, मनोरंजन। पति पत्नी सोते हैं तो क्या करते हैं? कोई ऐसी क्रिया करेंगे जिससे उनका मनोरंजन होगा, तो बहुत अच्छा है, बना सकते हैं आप। किसी ने कहा NW और SW के टॉयलेट का दोष दूर करने की रेमेडी बताए। देखिए, ये जो NW, SW, NE या SC, ये जो चारों जगह होती है मकान में, यहां अगर टॉयलेट या उसका गड्ढा आ जाए या टॉयलेट आ जाए, तो इसके लिए रेमेडी फिर बदल जाती है। देखिए, ये जो 4 जगह होती है मकान में, ये गर्भ अवस्था होती है और जन्म अवस्था होती है। अगर जो किसी तत्व का जन्म होने से पहले उसमें रुकावट आ जाएगी, तो फिर तो अति हो जाएगी। आपने कहाँ कहाँ बताई टॉयलेट? NW और SW। अब देखिए, NW और SW, इन दोनों के कॉर्नर पर जब भी टॉयलेट आ जाती हैं तो वेस्ट अपना काम करना छोड़ देता है, यानी प्राप्तियां नहीं हो पाती, यारदाश्त कमजोर हो जाती है, किया कराया जादू टोने का प्रभाव बढ़ जाता है।
क्योंकि दोनों कॉर्नर पे जब अगर टॉयलेट आ गई, इधर SW हो गया, इधर NW हो गया, तो बीच वाला पार्ट अपना काम करना छोड़ देता है। तो इनकी जो रेमेडी है वो कुछ स्पेशल होती है, आप हमारे से कांटेक्ट करोगे तो हम आपको बता पाएंगे। एक देखिए, कई बार कॉल आ जाते हैं, सर बिजली क्या चोरी करनी चाहिए? तो देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, बिजली क्या है, चलो मैं पहले उसको समझो। बिजली है राहु। राहु होता है तमस, ठहराव, ठहराव। अचानक से कोई भी काम हो जाना, ये राहु। बिजली की चोरी भूल के भी जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। आप 1500 के चक्कर में, 2-5 हजार रुपए के चक्कर में अपना लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हो। क्योंकि राहु बोलता है, आप जितने अंदर से ईमानदार होगे, आप अंदर से जैसे हो, मैं आपको समाज के सामने वैसा ही लगूंगा। अब वो चोरी करेगा तो चोर ही तो बना के सामने पेश करेगा ना। और एक बार इतनी बड़ी कहानी घटित हो जाएगी कि जो भी चोरी करी है पकड़े गए तो कई कई गुना ज्यादा उसका पैसा डैमेज भरना पड़ता है। तो बिजली चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। इससे अपने नाना जी के स्वभाव में, उससे विचारों में, उसकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। अपने दादाजी के विचारों पे, उनसे आपसी रिलेशन में, उन पे भी प्रभाव पड़ता है। बिजनेस को जाम कर देगा एक बिजली। और बोले जी फ्री, तो राहु की चीज तो फ्री कभी लेनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। तभी तो बोलते हैं कि ससुराल से कभी भी फ्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं लेना चाहिए। तो ये चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में आपको तरक्की करनी है तो बिजली की चोरी से दूर रहना है। और जो भी घर पे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, उनको या तो ठीक कराओ या उनको घर से बाहर भगा दो। एक चीज देखिए, जब हम किसी भी चीज की ऊर्जा को अगर रोकना हो हमें, तो हम एक तरीका और भी कर सकते हैं। कोई भी चीज है, उसको इस्तेमाल भी नहीं करनी है लेकिन भगा भी नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? तो एक प्लास्टिक की थैली लेनी है, या कोई प्लास्टिक लेना है, जो भी सामान है उसी आकार का, और उसको चारों तरफ से सील कर दो बिल्कुल। और फिर जहां भी रखो, जहां भी स्टोर की जगह है, जहां स्टोर करते हो आप, वहां उसी कलर के कपड़े में या थैली में पैक करके उसको रख दोगे, तो उसकी वो बैड एनर्जी बाहर नहीं आ पाएगी। ये भी एक तरीका है। अगर नौकरी जॉब को लेकर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? एक सफेद रंग की फिटकरी का टुकड़ा लें, उसको तवे पर इतना भून ले कि उसकी खील बन जाए, और फिर उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और टॉयलेट सीट से फ्लश कर दो। आप देखोगे आपकी ये समस्या भाग जाएगी। एक दूसरा, जब भी कहीं आप किसी भी काम के लिए घर से निकलते हो, तो एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको उंगली से बचूर कर नरम करके अपने मुंह में रख और पानी पी के तब घर से निकलना है। और जो भी स्वर चल रहा हो उसको अपने अंदर खींच के भर के पूरा सांस, और फिर वही पैर बाहर रखना है जो स्वर खींचा है या चल रहा है ना। अगर आप ये फार्मूला लगा के चलते हो, आप देखोगे
आपके काम में हर काम को सक्सेस होने की 100% गारंटी श्योर हो जाती है। एक कई बार कॉल आ जाते हैं, सर परिवार में आलस बहुत है। देखिए, जिसको भी परिवार में आलस है उसका एक फोटो ले, उसको रेड कलर के फ्रेम में उसको जड़वाए और अपने S2 पे लगा दे उसको। आप देखोगे उसका आलस्य ऐसे दूर होना शुरू हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। करके देखें और फिर बताए कैसा चमत्कार हुआ। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।